ये जी अभी हम आ चुके हैं थाना में, थाना फैक्ट्री एरिया में। बहन जी आ जाएं और बच्ची आप भी आ जाओ। हम कोशिश करेंगे जहाँ के जो SHO साहब हैं उन तक इनकी आवाज़ पहुँचाएँ, उनसे हम बात करें कि जो बात करी है क्या ये दुरुस्त है, इनके साथ जो भी अगर जुल्म कोई कर रहा है, कोई पुलिस वाला या कोई और बंदा, तो इनको इंसाफ दिलाया जाए। क्योंकि CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा की और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब की यही कोशिश है कि हमेशा गरीबों को, मजलूमों को इंसाफ मिले, ना कि उनको ख्वार किया जाए। बात करते हैं SHO साहब से कि बिल्कुल इसी तरह है कि जो छोटे बच्चे हैं या जो हमारे माशरे में इस तरह के वाक़यात होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट और IG साहब बड़ा क्लियर हैं कि फौरी तौर पे जो है ना इसका इंसाफ मिलना चाहिए। इस सिलसिले में जो समीना बीबी हैं, इन्होंने जब हमें दरख्वास्त दी, मुझसे पहले आमिर साहब इधर SHO थे, फौरी तौर पर इनकी FIR दर्ज की गई। लेकिन चूँकि ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं, पहले को बाहर भी इनकी कोई उधर भी लोगों को पता चल जाता है। FIR फौरी दर्ज करने के बाद बच्ची का हमने मेडिकल भी करवाया, लेकिन वो बदकिस्मती से फ़ौरन जो मुलज़म है ना वो उधर से फ़रार होकर अबूरी ज़मानत पे चला गया। तो अबूरी ज़मानत में जब मुझे अदालत में ज़मानत पे होता है तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है गिरफ़्तार करने की। तो उसमें IO ने बिल्कुल उसको 100% गुनाहगार लिखा है, उसकी उधर से बेल कैंसिल कराई है। तफ्तीश मेरिट, हम ये चाहते हैं कि मेरिट पर तफ्तीश बिल्कुल 100 गुनहगार क्या लिखा है कि वाकई उसने बच्चे से ज़्यादती की है। बिल्कुल उसने लिखा है जो बाजी की FIR के मुताबिक बाजी ने इल्ज़ाम लगाया है। अब तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो चीज़ें मामला जो तफ्तीश में चीज़ें सामने आई हैं, उस 62 साल शख्स ने इस 10 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की है। जी, उसमें ये होता है कि देखें, ये तो हम पहले कंफर्म कोई बात नहीं कर सकते। हमारा तो काम जो है ना वो इनके DNA में करवाना है। हम गिरफ्तार करके हतमी बात तो वो रिपोर्ट के बाद की जा सकती है। जी, हमने गुनाहगार लिखा है। देखें, जो उस पर इल्ज़ाम लगाया है वो चीज़ सब मौजूद है कि उसका यही कि बच्चे के साथ उसने जो भी छेड़छाड़ या ज्यादती करने की कोशिश की है, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसमें हमने उसको गुनाहगार लिखा है। जी, हालातों वाक़यात इस तरह के हैं। उम्र क्या बंदे की उसकी? 60 साल के करीब है। 60 साल। लेकिन जब फिर हमने अबूरी ज़मानत कैंसिल करवाई तो उसके बाद आमतौर पर लोग हाई कोर्ट से ज़मानत करवाते हैं। लेकिन हमने कोशिश करके बाजी, फिर मैं इधर एक्टिंग SHO लग गया, बाजी मेरे पास आई, लेकिन मैंने फिर उसको हाई कोर्ट तक जाने का मौका नहीं दिया। उसको हमने बाकायदा अरेस्ट किया, अभी वो लाकअप में है, रिमांड पे है। अभी तफ्तीशी को हिदायत की है कि फौरी तौर पे जो भी इसके केस के मुतल्लिक़ लवाज़मात है उसको पूरे करे, DNA करवाए और उसके बाद इंशाल्लाह जो भी रिपोर्ट आएगी उसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। साहब ने बता दिए सारे केस के हवाले से जो कि कारकर्दगी जो पुलिस दिखा रही है सारे मैटर में, लेकिन जो तफ्तीशी साहब के ऊपर कुछ तहफ़्ज़ात थे इस बहन को, उससे हम बात कर लेते हैं। ये बहन जी दोस्तों की मामला है, माइक देना जी इनको, पढ़ लो। आपको क्या लगता है, क्या आपको क्या मसला है? SHO साहब तो तावन कर रहे हैं ना आपसे? SHO साहब तावन कर रहे हैं, लेकिन तफ्तीशी साहब ने कोई तावन नहीं मेरे साथ किया। मैं इसके मुंह पे कहूँ, जब बंदा 3-4 दिन बाद रिमांड बेल खारिज हो, बेल करवाई है ना, एक दफ़ा भी इस बंदे को पकड़ने की कोशिश नहीं की। अगर कोशिश की है तो गिरफ्तार है ना? नहीं, जब पहले बेल करवाने के लिए 3 दिन ये उनको बता देते थे मैं आ रहा हूँ, बाहर से ताला लगा ले। देखे मैं सामने रहती, मुझे नहीं पता कि वो किधर है, मैं कहती थी सारे ताला लगाया, ये उनको पहले बता देते थे मेरे सामने उस दिन। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ दिए, और जिस तरह इन्होंने मेरे ऊपर पर्चा करवाया, ये किस कानून में मेरे ऊपर किसने पर्चा किया? तफ्तीशी ने। SHO साहब आपके है इनमें कोई पर्चा हुआ है इन पे? जी, आप तशरीफ लाएं यासीन साहब, क्या पर्चा हो गया? एक बच्चे के साथ ज्यादती होती है, बिल्कुल एक बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा है बंदा, ऊपर से आप पर्चा कर रहे हैं। सर ऐसे शेयर कर लें मेरी तरफ, ऐसे चलें। आप बताइए सर। सर, जिस मुकदमे में ये मदईया है उसमें हमने मुलज़म को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। 4 दिन का रिमांड मिल गया। मैं बता दूँ फर्दर प्रोसेस। ये इस वकूए के बाद ये जो मदईया समीना बीबी, इसने जो मुलज़म है उसके घर जाके आग लगाई है। उसकी शॉप के बाहर फ्रिज पड़ी थी, उसको पेट्रोल छिड़क के इसकी आग लगाई है। वो जो मदई उसका बेटा है, वो मुलज़म का बेटा है। कोई एविडेंस क्या है? CCTV बिल्कुल उनके पास वीडियो मौजूद है, उनके पास पिक्चर्स मौजूद है। उनके पास नहीं, आपके पास क्या मौजूद है? सर मेरे पास, मुझे उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। आप जी मैं दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये अभी तो पास नहीं है, वो मिसल के साथ है, वो चौकी में पड़ी हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। SHO साहब वो पेश हुए हैं आमिर साहब के पास, उन्होंने FIR दे दी। जी कि एक बच्ची 10 साल बच्ची है, जी, उसके साथ एक 60 साल बंदा ज्यादती करता आ रहा है। सर उस मुकदमे में हमने उसको गुनहगार किया। आपके लिए नजर में फ्रिज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पता नहीं हुआ भी है मुबैना तौर पर? सर जो जुर्म है ना, जिस लेवल का जुर्म है उस लेवल की उसकी तफ्तीश होगी।
कि उसने जुर्म किया है तो आपने फ्रिज जलाया जी उनका? नहीं, वो 3:30 बजे की 1 की काले चेक कर ले, मेरे घर के बाहर फायरिंग करते रहे, इनको पता, मैंने बताया तो ये नहीं आए। मैंने सुबह उठ के, उसका बेटा आया, फिर ऊँची बढ़के मारने शुरू, क्या कर लिया तुमने, हमारा बाप नहीं पकड़ा सकी। तो मैंने कहा ये लो हमें भी आग लगा के जला। फ्रिज के ऊपर सर, फ्रिज के ऊपर ज़रूर पेट्रोल छिड़का गया, जब हमने अपने ऊपर लगाया आग लगी, घर में कहीं नहीं लगाई सर मैंने आग, ये सब झूठ है। पुलिस ने हमें बता दिया, आपके सामने हमने बात की है, मुलज़िम उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, SHO साहब ने भी सारी डिटेल आपको बता दी है। आप यही चाहती हैं बच्ची का इंसाफ आपको मिले? जी बिल्कुल। हम आपसे भी यही गुजारिश करेंगे आप भी कानून हाथ में ना लें, ठीक है? अब जहाँ कहीं कानूनी तौर पर आपको मसला होगा यकीनन वो आप हमें बताएं, हम गुजारिश करेंगे आगे अल्लाह काम करें। देखिए ना तो सर, दूसरे जब 3-4 दिन हो गए मुझे पड़ी है, जब उन्होंने अपना बाप पकड़वाया, पूछ ले सर इनसे, मैं आई हूँ इनके पास, मैं रोती हुई, मैंने कहा सर मुझे खतरा है इनसे, उसका बेटा मुझे दिखा जी। देखिए हम मौजूद है इधर, ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल लोग हैं। अभी देखें उस पर FIR दी है, वो गिरफ्तार में है, लेकिन अगर उसके बेटे को मैंने यही बाजू कहा, अगर इसने दोबारा आपसे कोई करता है, कोई मसला करता है, मैंने वो पहली जो उनकी एप्लीकेशन थी उनको बड़ी सख्ती से मना किया है कि अगर तुमने दोबारा कोई ऐसी वैसी कोई हरकत हमारे सामने है तो हम उस पर भी इंशाल्लाह पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे और हमारी इनको हम इंसाफ दें। हमारी साफ़ी जिम्मेदारी बनती थी कि हम पुलिस का भी मौक़िफ़ लें, एक वन साइडेड इल्ज़ाम की हम बात न करें, लेकिन हमारी गुजारिश ज़रूर है SHO साहब से भी, जो तफ्तीशी साहब है उनसे भी, कि इस केस की मेरिट पर तफ्तीश करके उस मासूम बच्ची को अगर मेरा कैमरा दिखा सके जी, हम चेहरा तो नहीं उसका दिखाएंगे, लेकिन इस मासूम बच्ची को इंसाफ जो मिलना चाहिए, जो दर बदर की ठोकरें खा रही है, और ये तो CM साहिबा का भी विजन है, आपको पता है मरीम नवाज साहिबा बर्दाश्त नहीं करती है ना। इन्होंने आज हाथ जोड़ के मरीम नवाज साहिबा के आगे अपील की है, हाथ जोड़ के इन्होंने अपील की है IG साहब के। हमने मुलज़िम अरेस्ट किया है, उसको कोर्ट में पेश किया है, 4 दिन का रिमांड है, इंशाल्लाह फर्दर इसका वो DNA करवाएंगे जी, उसको जुडिशल भिजवाएंगे बस कानून के मुताबिक। सर उसको 100% गुनहगार लिखा है, 100% गुनहगार। क्या हुआ? दफ्तर में 8-10 लड़के थे, उनके साथ धमकियां लगा रहे, तो आप देख रहे हैं किसी ने धमकी नहीं लगाई। नहीं सर, आप साथ नहीं सर, चले आप कसम दे सकती हूँ कि उन्होंने मुझे धमकियां, जब आप उसके बाप को वो छोड़ के रिमांड लेने गए थे अदालत। क्या धमकियां लगा रहे थे? यही कि कर ले जो तेरे से होता, पुलिस भी हमारी। अब तो जी बात चली गई है CM साहब तक, जो करना तू साहब कर ले, जहाँ तक भागना भाग ले, तुझे छोड़ना नहीं, मार देंगे, क्या करेगी? अब ये देखें, अगर वो कह रहे हैं तो अब वो ये सर वो मैं तो मुलज़िम पेश करने गया, मुझे नहीं पता कि कोई आया या नहीं आया, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। केस में क्या आप चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं कि वो जी बिल्कुल, उसको सर उसने वो छेड़छाड़ की है, FIR की हद तक जो जिन्होंने FIR दी है उसके मुताबिक हमने उसको गुनहगार लिखा है, तो बाकी DNA के बाद जो है ना वो छेड़छाड़ आप कह रहे हैं, माँ कह रही है कि वो सब कुछ गलत सर इन्होंने FIR वो छेड़छाड़ की दी है, कोशिश की है ज्यादती की। आपने FIR की कोशिश का लिखा है या ज्यादती का लिखा? जब नहीं, इन्होंने जब मैं गई उधर 11 बजे मुझे पता चला, फिर मैंने इनको कॉल की है, पर्चा 12 बजे हुआ, मैंने इनको कॉल करके बता दिया कि सर मेरी बेटी के साथ ये हादसा हो गया, पूछ आप देखें ना, पूछ आप बताइए सर, तब्दील करवाए ना। जी 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 जी। इसमें ये होता है कि जो ऐसे केसेस होते हैं ना, इसमें हम FIR पे नहीं रहते, ठीक है, यानी अगर हम FIR के हद तक रहे तो फिर तो वो मेडिकल वगैरह नहीं बनता। आप तो नहीं रहते तो तफ्तीश साहब कोई बात नहीं सर, ये भी देखिए बंदा गिरफ्तार है, रिमांड है, इसमें जो क्योंकि बंदा बुरी जमानत पे था, इसमें हम यही लिखते हैं कि ये गुनाहगार है, इसमें हम आगे फाइंडिंग नहीं करते, ये मुकम्मल गुनाहगार है, इसको मजीद गिरफ्तारी हमें इसलिए क्या है कि इसका DNA टेस्ट कराएंगे, जो तमाम बच्ची का साथ वो DNA मैच करेगा तो वो खुद ब खुद वो गुनाहगार होगा, सज़ा मिलेगी। वो यानी FIR में छेड़छाड़ की जी वो इन्होंने जो FIR इनकी यही है, लेकिन हमने इनका मेडिकल भी कराया, वो बता रही है बाजी ने बाद में बताया है कि जना हुआ है, लेकिन मैं उसके ऊपर उसका मेडिकल करवाया इनके कहने के ऊपर, ठीक है। तो बाकी जो आगे वो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई इंशाल्लाह। ठीक है बहन जी, आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इन्होंने अपनी बात भी बताई है कि कार्रवाई कर रहे हैं और मजीद जो है पुलिस आपके साथ तावन करेगी। आपको कोई भी मसला हो तो डेफिनेटली फिर आप बता सकती हैं बात, बताएंगे ठीक है। इंशाल्लाह आप फिर अपील कर सकती हैं अभी मरीम साहबा। यही अपील करूंगी कि मुझे इंसाफ और मुझे जो खतरा है ना, ये मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे पुलिस वाले। जी इंशाल्लाह जी इसका वेरीफाई करते हैं, अगर ऐसी वैसी कोई बात सामने आती है, कोई बंदा जो है ना वो बाजी को धमकी लगाता है तो हमारे फ़ोन हाजिर है, थाना हाजिर है, 15 कॉल हाजिर है। पहली मैंने इसको कहा है, अभी मजीद मैं इसको खुद देखता हूँ जी, खुद देखता हूँ
और इंशाल्लाह ताला FIR भी देंगे और दूसरों को भी कैफर करदाता पहुँचाएंगे। ये जी बड़ी अच्छी बात कर दी SHO साहब ने, और हम यही चाहेंगे कि इंसाफ जो है उसके तकाजे पूरे होने चाहिए। और अगेन अब मरीम नवाज साहिबा जो हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब, उनका विजन है और वो अपनी पूरी टीम को साथ लेके चल रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि इससे पहले मैंने हाफिजाबाद में प्रोग्राम किया था जिसमें 45 मिनट में बंदा गिरफ्तार करके तमाम एविडेंस लेके SHO साहब ने वो सारी चीज़ें DPO साहब ने भी हमें बताई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी। हमने वो भी दिखाया। यहाँ पर कुछ इश्यूज़ थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे इस मज़लूम बहन के, वो भी हमने आमने सामने कर दी। उसमें भी बाकर साहब ने, जो SHO साहब हैं, जो तफ्तीशी हैं, उन्होंने भी बता दिया कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। क्यों जासिम साहब, ऐसे ही? जी बिल्कुल ऐसे ही, जी ऐसे ही, बिल्कुल जी। तो अब यही गुजारिश है हमारी आला हुकाम से भी, और इंशाअल्लाह ताला जहाँ पर कोई जुल्म हो रहा है उसको मज़लूम को कानून के मुताबिक इंसाफ दिया जाए। और यही विजन है IG साहब का, क्योंकि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब ने हमेशा कोशिश की है कि गरीबों का, मज़लूमों का जो है उनको इंसाफ मिले। यही आगे विजन है CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा का भी, वो भी बड़ी कोशिश कर रही है कि गरीबों को, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।